जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एरिया से रिलेटेड टू सर्कल से एग्जाम्पल नंबर 2 को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, ध्यान से सुने। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB शोन इन फिगर 11.6। ध्यान से सुनो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आपको समझ होनी चाहिए कि सेगमेंट होती क्या है। आइए समझे कि सेगमेंट क्या होती है। जैसे ये आपके पास एक सर्कल है, ध्यान से सुने। ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। ये सेंटर O मान लेते हैं। ये मान लो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ठीक है। अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो ये AB क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी कॉर्ड, ठीक है। और जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, P ले लेते हैं, ठीक है। ये APB, ठीक है। ये आर्क है, ये, ठीक है। ये आर्क है। और ध्यान से सुनो, ये जो कॉर्ड है और ये जो आर्क है, इसके बीच में ये जो एरिया है, ये दिख रहा है, यही है सेगमेंट। ये क्या है, सेगमेंट। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। कॉर्ड और आर्क के बीच में ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये सेगमेंट है। आपको देखो, कॉर्ड और आर्क के बीच में ये थोड़ा एरिया दिखाई दे रहा है, तो ये है माइनर सेगमेंट। ध्यान से सुने, ये कौन सी, माइनर सेगमेंट। ऐसे ही ये क्या है, कॉर्ड, और ये क्या है, मेजर आर्क, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट Q ले लेता हूँ, तो देखो कॉर्ड और जो बड़ी आर्क दिख रही है, कॉर्ड और बड़ी आर्क के बीच में ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये है मेजर सेगमेंट। ये सारा, ये क्या है बच्चों, ये है मेजर सेगमेंट। ये एरिया किसका है, ये है मेजर सेगमेंट का एरिया, ठीक है। सर माइनर सेगमेंट भी समझ में आ गया, मेजर सेगमेंट भी समझ में आ गया। अब अगर हमें एरिया फाइंड करना पड़े माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट का, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे भी एरिया ही फाइंड करना है, किसका, सेगमेंट का, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा और। ध्यान से सुने, जैसे ये सर्कल है, ध्यान से सुने, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। ये रेडियस है, ध्यान से सुनते जाएं, ठीक है। ध्यान से सुने, जैसे ये AB है। अगर आप ध्यान से देखें, ये AB क्या है, कॉर्ड है। ये क्या है, आर्क है, ठीक है। ये तो आ गया सेगमेंट, कौन सा, माइनर सेगमेंट। तो मेरे को इसका एरिया अगर फाइंड करना हो तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको देखूं, ध्यान से देखो, इस चीज को देखूं, OAPB, इस पूरे को देखो, इसको, ये क्या है, इस तरह से कुछ दिख रहा होगा आपको। ध्यान से देखें, कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। मैं नाम भी लिख देता हूं, यहाँ पे OA, यहाँ पे नाम लिख रहा हूं बच्चों P, यहाँ पे B। ये पूरा क्या है, ये OAPB क्या है, ये पूरा है सेक्टर। ध्यान से सुने, ये पूरा क्या है, सेक्टर। ध्यान से सुने, ये पूरा क्या है, सेक्टर। लेकिन ये सिर्फ ये एरिया किसका है, सेगमेंट का। तो ध्यान से देखो, पूरे सेक्टर में से, ध्यान से देखो, पूरे सेक्टर में से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये सेगमेंट का एरिया आएगा। ध्यान से देखो, पूरे सेक्टर में से, पूरे सेक्टर में से अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो यही बचेगा। ध्यान से देखो, अगर मैं ट्राइंगल को अलग कर दूं तो नीचे कुछ इस तरह से आपको दिखेगा ये सेगमेंट, समझ रहे हो। तो यही मेरे को चाहिए। ये कैसे आ सकता है, ये जो पूरा सेक्टर था, ये जो पूरा सेक्टर था, सेक्टर में से अगर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये सेगमेंट का एरिया आ सकता है, ठीक है। यहीं से फार्मूला बनेगा। तो आइए समझते हैं कैसे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आएगा, तो ध्यान से देखो, ये कौन सी सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है। मेजर की भी बात करेंगे, आप पहले माइनर सेगमेंट को देखें। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। माइनर सेगमेंट, ये जो माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया कैसे आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ध्यान से सुने, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कुछ बात समझ में, क्या मतलब हुआ कि आपको अगर इस माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप फाइंड कर सकते हो। क्या यहाँ तक बात समझ में। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को समझते हैं, फिर से आगे समझते हैं। इफ रेडियस, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस ध्यान से दिख रहा है, ये सेंटर है, ये पॉइंट है, ठीक है। रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, OB भी रेडियस ही है।
उसके बाद एंड एंगल AOB 120 120 डिग्री, आपको एंगल AOB ये एंगल 120 डिग्री गिवन है। यूज पाई इक्वल्स टू 22/7, ठीक है। तो ध्यान से सुनो क्या है क्वेश्चन। एक आपके पास सर्कल है, ठीक है, सर्कल का ये आ गया सेंटर और ये आ गया रेडियस कितना 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितना बच्चों 21 सेंटीमीटर, एंगल आ गया आपके पास 120 डिग्री, ठीक है, एंगल आ गया 120 डिग्री, यहाँ पे सेंटर है OAB और यहाँ पे पॉइंट है कोई Y। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, तो क्या लिखेंगे, हेयर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हेयर रेडियस, आपको लिखना है हेयर रेडियस ऑफ सर्कल OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू R इक्वल्स टू कितना 21 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि OA OB रेडियस ही है, ठीक है, रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, एंगल कितना है, एंगल AOB इक्वल्स टू, मैं थीटा मान रहा हूँ, एंगल AOB उसने कितना दिया है 120 डिग्री, ठीक है, तो ये भी लिख दिया, गिवन लिख लो। उसके बाद क्या करना है, आपको फाइंड करना है किसका एरिया, सेगमेंट का एरिया, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB। AYB देखो AYB ये कॉर्ड है, ये आर्क है, तो इस सेगमेंट की बात कर रहा है, तो इस सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, सबसे पहले आपको इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। OAYB ये सेक्टर दिख रहा है, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करो, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। ध्यान से सुनो, अगर मैं इस डायग्राम को बाहर बनाऊं, कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, जैसे ये O है, ये A है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे B है, तो OAYB ये क्या है बच्चों, ये सेक्टर है, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर माइनस कर दोगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। आइए समझे कैसे। सबसे पहले आप फाइंड करो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा सेक्टर, OAYB, OAYB, ठीक है, OAYB इस सेक्टर का एरिया आप फाइंड कर रहे हो, इस पूरे सेक्टर का, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला होता है, एंगल अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वेयर, ठीक है, यही फार्मूला होता है। थीटा कितना है 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई कितना बोला उसने 22/7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर कर दो। कुछ बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से सुने, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 12 3 जा 36, ठीक है, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ पे बचा 22 इंटू 21, 22 मल्टीप्लाई 21 करोगे 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये जो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों, ये किसका एरिया आया, OAYB, ये पूरे सेक्टर का एरिया है, लेकिन मेरे को सेक्टर का नहीं सिर्फ सेगमेंट का चाहिए। तो सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, अगर पूरे सेक्टर में से मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं फिर आएगा। इसका मतलब अब मेरे को OAB ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB या OAB, अब ये ट्राइंगल है, एंगल नहीं लिख रहा बच्चों में, ट्राइंगल OAB ट्राइंगल का एरिया क्या है, तो ध्यान से सुने बच्चों, इसको भी नोट कर ले। जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का एरिया क्या लिखेंगे, ध्यान से सुने। जैसे ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ध्यान से सुने बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर के अंदर जो हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। जैसे अगर आपको ये एंगल गिवन है, ठीक है, ये एंगल मैं थीटा लिख रहा हूँ, अगर ये एंगल गिवन है और एंगल के साथ वाली साइड्स गिवन है, जैसे इस साइड को मैं A मान रहा हूँ, इस साइड को बच्चों मैं B मान रहा हूँ, ध्यान से सुने। अगर आपको एंगल गिवन है और एंगल के साथ वाली दोनों साइड्स गिवन है, तो उस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई साइन थीटा। क्या ये बात समझ में? ध्यान से सुनो, फिर से बता रहा हूं, अगर ये दोनों साइड गिवन है और साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है वो भी गिवन है, देखो जो दो साइड्स गिवन है उसके बीच वाला एंगल गिवन होना चाहिए, उस केस में आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फार्मूला लगा सकते हो। क्या होता है फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 A इंटू B इंटू साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट समझते हैं, ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, ये क्या बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पे ट्राइंगल है,
यहाँ पे भी 21 है, यहाँ पे भी 21 है, मतलब यहाँ पे भी रेडियस है, ध्यान से सुने, और ये भी रेडियस ही है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/2 इंटू आर, ए और बी की जगह मैं आर इंटू आर क्यों लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और बीच का एंगल गिवन है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो साइन 120 डिग्री। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका अगर और आसान करना है तो आपको एक फार्मूला और पता होना चाहिए, जो साइन थीटा होता है बच्चों, ये होता है 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, ठीक है। अब ध्यान से सुने, देखो ये फार्मूला आपको प्रूफ नहीं करना वहां पे, ये मैं एक रिजल्ट बना के दूंगा आपको फार्मूला, वो डायरेक्ट यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, हर एक ट्राइंगल का एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में। बाकी ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे एकदम लंबा पड़ेगा क्वेश्चन, फायदा कोई है नहीं उसको करने का। ध्यान से सुने, 1/2 ए की जगह आर, बी की जगह आर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे रेडियस ही होगा। साइन थीटा का फार्मूला क्या, 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, बस फार्मूला बन गया। इस 2 से 2 कैंसिल, आर इंटू आर क्या आएगा, आर स्क्वेयर इंटू क्या साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए ये फार्मूला यूज करना है, ध्यान में रखें, आर स्क्वेयर इंटू साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। बात समझ में आई? तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू आर स्क्वेयर इंटू साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। आर का स्क्वायर, रेडियस कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 21 का स्क्वायर इंटू साइन θ/2। थीटा कितना था बच्चों, थीटा था 120 डिग्री, थीटा कितना था 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का आधा करोगे इंटू कॉस θ/2, थीटा कितना था 120 डिग्री, 120 डिग्री अपॉन 2, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर 441 इंटू साइन θ/2, ध्यान से देखो 260 डिग्री, पता चल रहा है, कॉस, इसको भी कैंसिल करो 60 डिग्री, तो यहाँ पे अब वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे। साइन 60 डिग्री पे होता है √3/2, ये डॉट का मतलब बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जितना भी मैंने डॉट लिखा हुआ है इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। कॉस 60 डिग्री पे 1/2, बात समझ में आई, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दो। अब 441 को √3 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 441 ही आएगा अपान, और √3 ऐसे ही रहेगा, बात समझ में आ रही है। 2 2 सा कितना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल था। अब इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना था, इस सेगमेंट का, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया भी आ गया, सेक्टर का भी आ गया। आइए फाइंड कर सकते हैं अब। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सी सेगमेंट बोला था बच्चों उसने, ए वाई बी, एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। इस सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ओ ए वाई बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। कुछ बात समझ में आ रही है, फिर से बता रहे हैं, इस सेगमेंट का एरिया आपको फाइंड करना है। ये कैसे आएगा, ये जो पूरा सेक्टर है इसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, ये आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना था बच्चों 462, इसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 441 √3/4, ठीक है। तो ये आपका सेंटीमीटर लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो, जब भी एरिया लिखना है स्क्वायर यूनिट में लिखना है। तो इस तरह से एरिया फाइंड कर सकते हो सेगमेंट का। कुछ बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा और देख लो, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लिख लो, ध्यान से देखो। जैसे ये माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड किया, मान लो अगर बोलता कि मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करो, तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड कर सकते थे, तो मेजर सेगमेंट का एरिया किसका, मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करते, आपको क्या करना पड़ता, एरिया ऑफ सर्कल, ध्यान से सुने बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल दिख रहा है आपको, पूरे सर्कल में से अगर मैं माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड कर दूं, माइनस कर दूं, ध्यान से सुनो, पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो तो मेजर सेगमेंट का एरिया बचेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कुछ बात समझ में आई। तो इस तरह से फाइंड करते हैं, हालांकि ये उसने पूछा नहीं है, ठीक है, आइडिया होना चाहिए।
तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।